मध्य प्रदेश की दूसरी प्रमुख फसल हमने पढ़ी थी चावल। पहली प्रमुख फसल थी गेहूं, दूसरी प्रमुख फसल थी चावल। मध्य प्रदेश की जो तीसरी प्रमुख फसल है खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत वो है मक्का, है ना। तो पूछा भी जा सकता है कि मध्य प्रदेश की तीसरी प्रमुख फसल कौन सी है, तो ये है मक्का, तीसरी प्रमुख फसल। ठीक है, जो मक्का है, अगर हम 2017-18 के डेटा की बात करें तो मक्का का जो रकबा था मध्य प्रदेश में वो था 13 लाख हेक्टेयर का, 13 लाख हेक्टेयर का। और मक्का की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये ऊबड़ खाबड़ जमीन और कम उपजाऊ जमीन में भी हम इसे उगा सकते हैं, है ना। इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था हमें नहीं करनी पड़ती कि एकदम प्लेन ही हमें कोई भूमि चाहिए, है ना। ऊबड़ खाबड़ में भी हम इसे उगा सकते हैं। और मक्का के अंतर्गत हम अगर देखें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मक्का कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त है मक्का के स्तर पर, मक्का की उत्पादन की दृष्टि से छिंदवाड़ा को। किसे? छिंदवाड़ा को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। जितनी बार स्टार लगाना चाहे स्टार लगा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त है मक्का में छिंदवाड़ा को। और ये भी हाल ही में वर्ष 1 से 2 वर्षों के अंतराल पर, अंतराल क्या 1 से 2 वर्षों में इतनी तेजी से इस जिले ने वृद्धि की है मक्का के उत्पादन में कि आगे आप देखिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख रही हूं कि 2018 में इसी कारण छिंदवाड़ा में देश का पहला मक्का महोत्सव आयोजित किया गया था। देश का पहला मक्का महोत्सव। तो ये आपका एक करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन जो लोग 2019 या 20 को फोकस कर रहे हैं तो वो करंट अफेयर्स के लिए ये कम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन फैक्ट के तौर पर ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि वर्ष 2018 में देश में सबसे पहली बार मक्का महोत्सव का आयोजन किया गया। और ये कहां पर आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा देश का पहला ऐसा जिला बन चुका है जहां पर पहली बार मक्का महोत्सव का आयोजन किया गया। क्लियर हो गया? अगली जो अपनी इंपॉर्टेंट फसल है चौथी, वो है ज्वार, है ना। तो तीसरी इंपॉर्टेंट फसल, प्रमुख फसल है मध्य प्रदेश की मक्का, और चौथी जो सबसे प्रमुख फसल है वो है ज्वार। लिख सकते हैं चौथी प्रमुख फसल। ठीक है, अब ज्वार से जुड़ा हुआ फैक्ट मैंने क्या बताया था कि ज्वार एक ऐसी फसल है जो कि रबी और खरीफ दोनों में आती है ना। तो ज्वार रबी की फसल भी है और खरीफ की फसल भी है। ज्वार रबी और खरीफ की दोनों की ही फसल है। और अगर हम ज्वार के उत्पादन की बात करें तो एमपी में ज्वार का उत्पादन गुना, शिवपुरी, मुरैना की कुछ इलाकों में और श्योपुर में ये बहुतायत मात्रा में पैदा होती है। गुना, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर और भी क्षेत्रों में होती है, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होती। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में इन्हीं क्षेत्रों में होती है। और बाकी इसका कोई एक पर्टिकुलर जिला नहीं पूछा जाएगा आपसे, है ना, क्योंकि मक्का इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी मक्का महोत्सव आयोजित किया गया, इस कारण मक्का पूछा जा रहा है। बाकी देखिए, हर जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो उसके लिए कुछ ना कुछ चीजें जरूर जुड़ी हुई होती है कि ये क्यों पूछा जा रहा है। जैसे 2018 की अगर आप पेपर की बात करो तो 2018 के पेपर में पूछा गया था कि वर्ष 2013 में जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में विधानसभा के, वो उसमें कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी। अब ये क्यों पूछा गया? अब आप सोच रहे होंगे कि 2013 का करंट अफेयर्स हम अभी थोड़ी ना याद रखेंगे। वो इसलिए पूछा गया क्योंकि 2018 में इलेक्शन होने वाले थे, है ना। अब इलेक्शन होने वाले हैं तो इलेक्शन से जुड़ा हुआ जो भी फैक्ट है मध्य प्रदेश के अंतर्गत वो आपको सभी कुछ रटना पड़ेगा। आ गया समझ में? तो ये हो गया ज्वार। तो हमारी जो खाद्यान्न फसलें हैं, प्रमुख फसलें, ये हो जाती है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की दलहनी फसलों की। तो नोट कर लीजिए, मध्य प्रदेश की दलहनी फसलें। ठीक है, दलहनी फसलों के अंतर्गत तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए कि दलहनी फसलों में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है। मतलब कि देश में
भारत देश में सबसे अधिक दालें मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है, मध्य प्रदेश में ही उत्पादित की जाती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को दलहनी फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त है। अब जो प्रमुख दलहनी फसल है मध्य प्रदेश की, जो प्रमुख दलहनी फसल है वो है चना, है ना, और चना में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर किसी दाल की बात करें, है ना, तो चने दाल की बात करें या चना की बात करें, तो चना के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है। मतलब दलहनी फसलों में भी प्रथम स्थान, अगर पर्टिकुलर चना की बात की जाए तो चने में भी मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है। याद हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक चने का उत्पादन होता है ना, कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने दो जिले आते हैं, आपको कहीं कहीं पर उज्जैन मिलेगा तो कहीं कहीं पर आपको विदिशा मिलेगा। वैसे विदिशा ज्यादा सही आंसर है, तो आपको विदिशा भी मिलेगा और आपको उज्जैन भी मिलेगा, है ना। मैं यहाँ पर किसी भी एक जिले को आपको याद करने को नहीं बोलूंगी। जैसा कि मैंने अभी अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था, दो ऑप्शन में अगर एक किसी ऑप्शन में आपको विदिशा मिलता है, उज्जैन नहीं मिलता, तो आप विदिशा कर देना। अगर उज्जैन मिलता है, विदिशा नहीं मिलता, तो आप उज्जैन कर देना। ठीक है, दोनों में से कुछ भी अगर ऑप्शन में हो वही टिक कर देना। अगर दोनों आते हैं तो फिर आपको पता है एमपीपीएससी में क्या होता है, क्वेश्चन डिलीट किए जाते हैं। ठीक है, पता नहीं किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, बट आप ये दोनों याद रखना, जनरली दोनों ऑप्शन में नहीं होगा। तो आपने देखा चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त है और मध्य प्रदेश में विदिशा और उज्जैन को पहला स्थान प्राप्त है। और उसके बाद जो दूसरी प्रमुख दाल है मध्य प्रदेश में वो है अरहर या तुअर, और अरहर के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अरहर के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो याद रखिएगा, दलहनी में कोई भी दलहनी फसल आए उसमें आप प्रथम स्थान मार सकते हो। ठीक है, अब सबसे ज्यादा अरहर का उत्पादन किस जिले में होता है, तो सबसे अधिक अरहर होती है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में। ओके, तो ये हो गई आपकी दलहनी फसलें, प्रमुख दलहनी फसलें। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि आपने मसूर नहीं बताया है ना, आपने और दालें नहीं बताई, उड़द नहीं बताई, तो आपको इन्हीं दालों के बारे में पूछा जाएगा। बाकी जो भी दालें हैं उनमें बस आप ये याद रखना कि वो दालें दलहनी खरीफ की फसलें हैं या फिर रबी की फसलें हैं, बस इतना ही याद रखना। तो दलहनी फसलें हो जाती है अपनी कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं तिलहनी फसलों की। जिन फसलों से तेल निकाला जाता है उन्हें कहते हैं तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें, ठीक है। तो जिस प्रकार दलहनी फसलों में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त था देश में, उसी प्रकार तिलहनी फसलों में भी मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त है। नोट कर लीजिए। तो तिलहन और दलहन में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है। अगर आप एमपी से हैं तो खूब तेल खाइए, खूब दालें खाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही है, बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश में। मजाक कर रही थी, अगर आप ऐसा मत करना आप कि गिराना शुरू कर दो अगर आपके घर में हो तो, कि बहुत है अपने यहाँ। तो चलिए, तिलहन में सबसे पहली जो अपनी तिलहन फसल है मध्य प्रदेश की, जो सबसे पहली और सबसे प्रमुख तिलहनी फसल है, काफी देर से सबको इंतजार होगा, वो है सोयाबीन। वो क्या है? सोयाबीन। तो सोयाबीन तिलहनी फसलों के अंतर्गत आती है। तो सोयाबीन मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख तिलहनी फसल है। सबसे प्रमुख फसल नहीं, सबसे प्रमुख तिलहनी फसल है, ठीक है। सोयाबीन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है। सोयाबीन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, याद रहेगा ना। तो सोयाबीन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है। और उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि आखिर सोयाबीन किन किन क्षेत्रों में होती है। तो सोयाबीन सबसे अधिक होती है काली मिट्टी में। काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो सोयाबीन के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए बहुत अधिक उपजाऊ माना जाता है। और हमारे मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का क्षेत्र है कहाँ पर? मालवा में। कहाँ पर है? मालवा में, ठीक है। तो अगर हम क्षेत्र के स्तर की बात करें तो सर्वाधिक सोयाबीन होती है मालवा में, सबसे अधिक सोयाबीन होती है मालवा के क्षेत्र में, ठीक है। और अगर जिलों की बात करें तो मालवा के अंतर्गत ही वो जिले हैं, जैसे इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, ठीक है। वैसे इंदौर में काफी मात्रा में पाई जाती है, उगाई जाती है सोयाबीन। अब देखिए, सोयाबीन से जुड़े हुए दो फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने शायद याद भी कर रखा हो। जो पहला फैक्ट है वो है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राष्ट्रीय है,
राष्ट्रीय, अभी तक हमने राज्य वाले पढ़े थे, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? ये स्थित है इंदौर में। तो अगर कोई भी सवाल पूछता है या कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय सोयाबीन संस्थान कहां पर स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है? इंदौर में। उसके बाद जो अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार स्टार लगा लीजिए, है ना, वो है एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र। अभी तक तो हमने राष्ट्रीय पढ़ा, अब देखिए अब एशिया में आ गए। तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थापित कहां पर किया गया है? यह भी किया गया है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ये तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो व्यापम हो, और शायद पीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो आपने क्या देखा? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? इंदौर में। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहां पर लगाया गया है? उज्जैन में। ये दोनों याद हो गए। उसके बाद क्या देखा आपने फैक्ट? सोयाबीन के मामले में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त है, और मध्य प्रदेश को इसी कारण से सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अब सोया स्टेट ऐसा मत समझना आप सब कि सोया हुआ है मध्य प्रदेश इसलिए इसका नाम सोया स्टेट रखा गया है, इस वजह से नहीं रखा गया है। सोयाबीन के प्रोडक्शन के कारण, क्योंकि इसका प्रथम स्थान है देश में, इस कारण से मध्य प्रदेश को सोया स्टेट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गई पहली प्रमुख फसल मध्य प्रदेश की। पहली प्रमुख मतलब पहली तिलहनी प्रमुख। ठीक है, पहली तिलहनी फसल जो है वो है सोयाबीन। तो जो दूसरी फसल है वो है राई या सरसों। राई या सरसों मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे प्रमुख तिलहनी फसल है। तो यहाँ पर आप बस इतना जान लो, अब राई सरसों सोयाबीन खरीफ की फसल है, राई या सरसों रबी की फसल है, मैंने बताया भी था। अब ये सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? तो सबसे ज्यादा आप चले जाइए मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में। कहाँ पर? श्योपुर, भिंड, मुरैना। श्योपुर, भिंड और मुरैना में बहुत अधिक सरसों और राई का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे आपको सरसों ही सरसों देखने को मिल जाएंगी, श्योपुर, भिंड और मुरैना में। अगली जो फसल है तिलहन के अंतर्गत वो है अलसी। वो क्या है? अलसी। ठीक है, और ये जो अलसी की फसल है, अलसी की फसल के मामले में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त है रीवा में। ठीक है, वैसे रीवा में ही ये पैदा होती है, और जगह बहुत कम पैदावार है अलसी की। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि सबसे अधिक अलसी की पैदावार या फिर उत्पादन कहां पर होता है मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो ये होता है रीवा में। अगली जो फसल है वो है तिल। ठीक है, तो तिल भी तिलहनी फसल है। और तिल में एक चीज और है इंपॉर्टेंट, तिल भी रबी और खरीफ दोनों है। और ये मध्य प्रदेश के उत्तरी, पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी जगह पाई जाती है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की फसलें हो जाती है कंप्लीट। मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक फसलें ऑलरेडी हो चुकी हैं कंप्लीट। सो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो हमारे कृषि जलवायु प्रदेश हैं उनकी, और जो कृषि प्रक्षेत्र है, कृषि जलवायु प्रदेश जो 11 हैं उनकी चर्चा अच्छे से करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका मेंस भी तैयार होगा, इसलिए आप ये सोच के मत चलना कि केवल आप फैक्ट याद कर रहे हो। यहाँ पे आप मेंस में कुछ भी ऐसा अलग नहीं करना पड़ता आपको। हमेशा मैं कहती हूँ प्री और मेंस की प्रिपरेशन एक साथ की जाती है, अलग से नहीं की जाती। सो अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान में रख के पढ़िएगा। अगले लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।